हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर देखते हैं आज संसद के बारे में। तो लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा 40 से 45 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि संसद से इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। लगभग सभी क्वेश्चन को जो एग्जाम में बार बार पूछता है उसको लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आप लास्ट तक बने हुए रहिएगा, और अगर क्लास अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जाने से पहले देख लीजिए बिरसा मुंडा क्लासेस संसद के बारे में आज देखिए। इसके बाद कोई और क्लास देखना नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ है लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको बीच लाए हैं, तो ये क्वेश्चन का आप कंप्लीट देख लीजिएगा। तो लगभग संसद से जो भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बार बार, वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये संसद भवन है। न्यू अभी नया बना है, ये नया संसद भवन है, आप लोग देख पा रहे हैं, दिल्ली में है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है एक स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या तो फिर संसद, किस नाम से जाना जाता है? तो संसद हम लोग जानते हैं, उसी को संघीय व्यवस्थापिका बोला जाता है। तो डी आप लोग लॉक कर दीजिए। लोकसभा आप लोग जानते हैं, इसमें टोटल सीट कितना है? 550 हो सकता है, वर्तमान में देखिएगा 543 है। उसी प्रकार राज्यसभा देखिएगा 250 हो सकता है सीट, वर्तमान में देखिएगा 245 है। प्रतिनिधि सभा किसको बोलते हैं? ये लोकसभा को ही बोला जाता है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। लोकसभा का जो भी सांसद बनते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट वोट मार के बनाते हैं, और राज्यसभा का इसको इनडायरेक्ट। तो प्रतिनिधित्व यानी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ए को लॉक कर सॉरी डी को लॉक कर दीजिएगा। संसद को संघ व्यवस्थापिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसकी इसी नाम से। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन है? क्वेश्चन यहाँ पकड़िएगा, सदन पूछा है। एक सदन, दो, तीन या तो फिर चार। कितने सदन है? दो सदन है। कौन कौन दो सदन है? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो इसी को हम लोग बोला जाता है संसद के कितने सदन है। पूछ देगा संसद का अंग कितना है। अंग अगर आपसे पूछ देगा तो एक और जुड़ जाए, क्या? राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तीनों मिल के इसका निर्माण करते हैं। सदन पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा दो होता है। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? किसी की गलती नहीं होना चाहिए। लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो किसको बोला जाता है प्रतिनिधि सभा? जो कि जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। तो हो जाएगा आपका ए लोक, यानी लोकसभा को बोला जाता है, क्योंकि ये जनता का प्रिय रहता है, जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि सभा बोला जाता है। जनता का प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग राज्यसभा देखते हैं, ये राज्य का, स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य का जो सांसद भेजते हैं, उदाहरण के लिए सभी राज्य का अलग अलग प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए झारखंड से 6 राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, तो झारखंड राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं कहाँ? संसद में। जो संसद में है, झारखंड की जो भी समस्या है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात रखेंगे। लेकिन वर्तमान में आप देख पाइएगा, कोई भी राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य जिस पार्टी से रहते हैं उस अपना पार्टी के लिए काम करते हैं। वो राज्य का प्रतिनिधित्व करना छोड़ के वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान आप लोग देख पा रहे होंगे, किसी भी पार्टी का हो, वो राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ए लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। संसद का लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय मतलब जनता का लोकप्रिय रहता है, ज़्यादा चर्चित रहता है, उसको बताना है। लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका लोकसभा हो जाएगा, क्योंकि ये लोकप्रिय रहता है, जनता, आम जनता इसको चुन के भेजती है वहाँ का सांसद को। तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिए, किसको? ए लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी कोई सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह आपके लिए लगातार प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक, उसके बाद लास्ट में हम लोग मिक्स क्वेश्चन लाएंगे मैराथन क्लास। तो पहले टॉपिक बाय टॉपिक कर लीजिए, ताकि आपका सभी क्वेश्चन का
समाधान मिल पाए। संसद का अस्थायी सदन बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अस्थायी, अस्थायी कहने का अर्थ है वो कभी भंग नहीं होता है। किसको बोला जाता है? राज्यसभा का। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसका जो सदस्य रहते हैं प्रत्येक साल 2/3% सदस्य रिटायर होते हैं, और जो सदस्य रहते हैं उसका 6 वर्ष का रहता है। 6 वर्ष या तो फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आए राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। तो इतना रिटायर होते रहते हैं, हटते रहते हैं। लोकसभा को देखिएगा स्पेशली 5 साल के लिए हम लोग सांसद को चुनते हैं। 5 साल के बाद विघटन हो जाता है, फिर से नया चुनाव होता है। इसीलिए अस्थायी पूछा है तो आप मारिएगा किसको? राज्यसभा। अस्थायी पूछता है तो लोकसभा। तो अभी के लिए आप लोग बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद जो बनती है किससे किससे मिल के बनता है उसको बताना है। ये संसद है, ये जो संसद बनेगा किससे किससे मिल के बनेगा उसको आपको बताना है। पहला में देखिए, केवल लोकसभा से, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा। तो बिल्कुल आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिल के संसद का निर्माण करता है। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, सदन जब भी पूछेगा तो सिर्फ आप लोग लोकसभा और राज्यसभा को लोक करिएगा। लेकिन पूछ दिया किससे मिल के बनती है, तो तीनों मिलता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट बोलते राष्ट्रपति, तीनों मिल के इसका निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आ गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्ति के निर्धारण करता है। कौन सा आर्टिकल है जो कि जो सांसद बनते हैं जो उसका अधिकार रहता है उसके बारे में वर्णन करता है? 104, 105, 82 या तो 117। तो 105 में इसका वर्णन किया गया है। आप लोग बी नंबर को लॉक कर दीजिएगा। संसद का जो सदस्य रहते हैं, संसद सदस्य किसको बोलेंगे हम लोग? लोकसभा का और राज्यसभा का। लोकसभा में कितना बनते हैं? 550, 552 था लेकिन 2 हटा दिया एंग्लो इंडियन वाला। यहाँ 250, लेकिन वर्तमान में कितना है? यहाँ 543 है लोकसभा में, और इसमें 245 है। तो ये जो सदस्य हैं उन्हीं का जो अधिकार है उसके बारे में कौन चर्चा करता है? 105, यानी बी आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है, यानी संसद का जो भाग नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे संसद के बारे में, पार्लियामेंट उसको इंग्लिश में बोला जाता है, संसद के बारे में। तो यहाँ 3 चीज से मिलकर अभी तुरंत बना था। क्लास के अंदर में ही आपको याद हो जाएगा, फिर कहीं आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रपति भी हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। उपराष्ट्रपति के बारे में संसद का ये अंग नहीं है, तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए बी को। जो नहीं पूछा गया है वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो जल्दी में गलती करके मत आ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा है, जबकि तीसरा क्या है? 3 अंग। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो हम लोग तुरंत देखे हैं, राष्ट्रपति होता है 3 अंग, मतलब लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और प्रेसिडेंट बोलते राष्ट्रपति हो गया, तीनों मिलकर बनते हैं। तो यहाँ आपको ए लॉक कर देना पड़ेगा। चलिए, क्लास के अंदर में आपका याद हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया है, 2 अंग, 3 अंग, 4 अंग या तो फिर 1 अंग। जवाब दीजिए कितने अंग है? तो हम लोग अभी तुरंत देखे हैं 3 अंग। तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? बी को लॉक कर दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं इसका संसद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलकर बनेगी? जो हम लोग चर्चा किए हैं उसी के बारे में बात कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद? 74,
79, 80 या तो फिर 85, किसके बारे में बात किया जा रहा है? संसद के बारे में बात करता है 79, यानी बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ये बात करता है मंत्रिपरिषद के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? देखिए आपको असत्य चुनना है, ध्यान रखिएगा, असत्य आपको चुनना है। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, रेड रेड सेम हो जा रहा है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए असत पूछा है तो असत आपको बताना है, ध्यान दीजिए। यहाँ एल एस मतलब लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड में देखिए राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अस्थाई बोला है, देखिए अस्थाई, जबकि ये अस्थाई होता है, ध्यान रखिएगा, ये अस्थाई सदन होता है, इसीलिए ये गलत हो गया है, तो बिल्कुल राइट आपका यही हो जाएगा। आगे देखिए संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है, नीचे यहाँ देखिए लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका गलत पूछा था यहाँ पे, तो गलत कौन सा है? सी नंबर, तो सी का आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन आप समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, ये क्वेश्चन एक छिप गया है ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? क्वेश्चन आपसे सही को बताना है। ये में देखिए लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधित्व सभा है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन 4 को देखिए, ऑप्शन 4 में क्या है? ऑप्शन 4 में है उपयुक्त में से सभी, तो यानी आपका लॉक क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा, यानी तीनों सभी है, ए भी सही है, बी भी, सी भी, यानी उपयुक्त सभी, डी को लॉक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। सभी कोई सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन बताइए। निम्न सदन और उच्च सदन बताना है, निम्न सदन पहले, बाद में उच्च सदन। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला में राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। तो यहाँ पे सबसे पहले निम्न सदन बोला गया है, तो निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है, लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा को। सबसे पहले लोकसभा देखिए, इसमें से लोकसभा शुरू नहीं होगा, ये लोकसभा आया है, ये नहीं आया है, लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी बी आपका लोक है। लोकसभा में विधानसभा नहीं होता है। अगर यही चीज़ का आपको पूछ देता कहाँ पे, हम लोग स्टेट में, राज्य में पढ़ते, तो वहाँ पे हो जाता है विधानसभा और विधान परिषद होता है, विधान परिषद, ध्यान रखिएगा। जब स्टेट पढ़ाएंगे वहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, वहाँ पे सारा चीज बताएंगे। आज हम लोग संसद देख रहे हैं, तभी आप लोग बी को लॉक कर दिए। सारा चीज आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। एमसीक्यू के माध्यम से अगर आप लोग बोलिएगा तो थ्योरी क्लास भी हम ला देंगे, लेके जरूर आएंगे। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? किसके द्वारा भंग किया जा सकता है बताइए, 15 का जवाब दीजिए। कितने को ए के साथ जा रहे हैं? राष्ट्रपति भंग करते हैं, लेकिन किसके? प्रधानमंत्री के कहने पे। प्रधानमंत्री का जब अविश्वास हो जाएगा या तो फिर उसका दिक्कत होगा, तो उस टाइम में कर सकते हैं। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा किसको? ए को। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, मतलब संप्रभुता कहाँ है उसको बताना है। भारतीय जो संसद है उसका, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति में, या तो न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं, या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों में, कहाँ पे है बताइए। तो जितने कोई बी लोग कर रहे हैं न्यायिक समीक्षा, तो आप लोग बी लोग कर दीजिएगा। न्याय समीक्षा है, न्याय समीक्षा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें न्याय समीक्षा करता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई कानून में किसी को कोई सजा दे दिया है, उसको लग रहा है कि गलत है, तो उसको चेंज कर सकता, समीक्षा कर सकता है। यानी कोई स्टेट का हाई कोर्ट जैसे कोई किसी जवाब दिया है, कोई सजा दिया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको जाकर न्याय समीक्षा कर सकता है कि जो इसको जवाब दिया गया है, किसी को मौत का सजा दे दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करके देखेगा कि सही है नहीं है, तो फिर उसका आजीवन कारावास भी दे सकता है। समीक्षा करना मतलब उसको देखना सही है कि नहीं है, वही चीज है। तो संसद का जो संप्रभुता है क्या है? न्यायिक समीक्षा है, यानी समीक्षा जो भी अपने द्वारा दिया गया फैसला को वो चेंज कर सकता है, या कोई राज्य स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है वहां से दिया, सॉरी हाई कोर्ट जो फैसला देगा उसको भी चेंज कर सकता है समीक्षा करके। तो यहाँ बी लॉक हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संसद के कितने सत्र होते हैं? सत्र मतलब बैठक, कितना बैठक होता है? ऑप्शन देखिए, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त सत्र। कितने सत्र होते हैं? यहाँ पे अंक देना चाहिए था, 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र। कौन कौन? बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। तो यहाँ आंसर कौन होगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ संसद कितने सत्र होते हैं तो 3 होगा, ऑप्शन 3। यहाँ तीनों का नाम दे दिया गया है, यहाँ ऑप्शन डी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितनी समय अंतराल होने चाहिए? मतलब कितना दिन का गैप होना चाहिए उसको पूछा जा रहा है। 1 माह, 3 माह, 6 माह या 12 माह। एक साल में कम से कम 2 मीटिंग होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कितना? 6 माह का अंतर होना चाहिए। टोटल 3 होता है लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए, यानी 6 महीना में होगा, 6 महीना में होगा, इस प्रकार से होना चाहिए। तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग आगे बढ़िए। कितना सही हो रहा है जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? जो संयुक्त बैठक होता है किस लिए होता है उसको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, संविधान संशोधन के लिए, वित्त विधेयक के लिए, साधारण बिल के लिए, या तो फिर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो जब भी संयुक्त बैठक होता है, क्यों होता है और कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त बैठक, ध्यान रखिएगा। किसको किसको बुलाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा को। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि कोई साधारण विधेयक, यहाँ आंसर आपका सी हो जाएगा। साधारण विधेयक रहता है, उसमें मतभेद हो जाता है। लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा को जवाब नहीं दे रहा, हो सकता है राज्यसभा पास कर दिया, लोकसभा जवाब नहीं दे रहा। उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल कितना है? 108, ध्यान रखिएगा, 108 है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पीकर बोले तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है असाधारण विधेयक के लिए। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा सी को। इतना बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लंबा लग रहा है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को बैठक कौन बुलाता है? यानी वही संयुक्त बैठक बोला जा रहा है, उसको कौन बुलाते हैं उसको बताना है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या तो फिर राज्यसभा का सभापति। तो बिल्कुल हो जाएगा, बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करने का काम कौन करते हैं? स्पीकर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका लोक कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा लोक, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? किस स्थिति में बुलाया जाता है? राष्ट्रपति जब भी बुला सकते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मतभेद होने पे होगा। ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति जब मन चाहे तब बुला देंगे। जब भी कोई बिल यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में दोनों से पास नहीं हो रहा है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जब चाहे तब बुला देंगे। तो आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा मतभेद होने पर, कोई बिल को लेके, कोई कानून को लेके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन देख लीजिए। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है, साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल, या तो फिर एक बिल जिस पर दोनों सदन का असहमति हो। क्या होगा? तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, उपराष्ट्रपति का चुनाव ये नहीं होगा, संविधान संशोधन ये भी नहीं होगा, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, बिल्कुल ये राइट होगा। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सी को आप लोग लॉक कर दीजिए। जब भी संयुक्त बैठक होता है, ये कोई बिल पास नहीं होता है, तो उसी में से किया जाता है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। इसको करेंट अफेयर्स आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये पुराना डाटा है। इसका आंसर 3 बार है, लेकिन करेंट आप लोग जोड़ लीजिएगा। करेंट में देख लीजिएगा कितना बार है।
क्योंकि गलत हो सकता है। ये सब क्वेश्चन करंट से जोड़ के देखने वाला चीज़ है। इसको करंट हम लोग देख लीजिएगा कितने बार बुलाया गया है, पुराना डाटा ये रहा है, तो 3 इसका आंसर दिया हुआ है। तो अभी ध्यान दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, बताइए। हाँ, कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे। इनमें से कोई नहीं, बताइए। जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी नहीं करेंगे। तो आप लोग लॉक कर दीजिए बी को, कभी नहीं करेंगे। अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष रहते हैं, उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता कौन करेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो हम बताए थोड़ा देर पहले, लोकसभा का जो अध्यक्ष रहते हैं, जिसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति बुलाते हैं, बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति बुलाने का काम करते हैं। और वहाँ जो भाषण मारने का या उसको शुरुआत करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? देखिए, संबोधित करता है यानी शुरुआत करता है। प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाता है। सबसे पहले बुलाने के काम भी करते हैं कौन? राष्ट्रपति। बुलाने के काम और संबोधन का भी काम करते हैं, लेकिन अध्यक्षता का काम जो बोला जाएगा तो स्पीकर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला है संबोधन, तो आप लोग यहाँ डी को लॉक कीजिएगा, आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, थोड़ा सा चलते आपका गलती हो जाएगा फिर, तो इसीलिए गलती मत कीजिएगा। संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति, संबोधन करने का काम राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करने का काम स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, थोड़ा लंबा है। संसद के संयुक्त अधिवेशन विधेयक पारित होता है, देखिए, दोनों सदनों में कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। आगे देखिए, दोनों सदनों के कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत के द्वारा। दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, या तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित के द्वारा। तो कौन होगा? देखिए, ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। क्यों सी राइट होगा उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, दोनों सदनों के कुल उपस्थित जो वहाँ प्रेजेंट रहेंगे उसके बारे में बात की जा रहा है, तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत, देखिए सामान्य बहुमत द्वारा इसको पास किया जाता है। तो आप लोग सी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में 2/3 था, लेकिन ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संसद की कार्यवाही सूची प्रथम विषय होता है, जो संसद का जो सत्र चलता है उसमें बोला जा रहा है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। क्या होता है बताइए? कार्यवाही सूची में प्रथम विषय बोला जा रहा है तो प्रश्नकाल होता है, प्रश्न का सवाल जवाब किया जाता है, यानी लॉक कर दीजिएगा। इसके बाद जस्ट क्या होता है? शून्यकाल होता है। लोग अपनाए कहाँ से? ब्रिटेन से अपनाए हैं। तो हम लोग संसदीय व्यवस्था लिए हैं, लेकिन अपने से हम लोग क्या किए हैं? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों की गिलेटिन किया जाना। तो शून्यकाल का आविष्कार भारत में किया गया है, भारतीय मीडिया के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान दीजिए। संसद या किसी सदस्य के सदस्यता तब समाप्त समझी जा सकती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितना दे? थोड़ा ऑप्शन को ऊपर कर देते हैं। यानी कोई भी सांसद, बोला जा रहा है कि कोई सांसद होंगे, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, कितना दिन तक वो सदन में नहीं जाएगा, संसद भवन में, तो उसका सदस्य समाप्त हो जाएगा अनुपस्थित। जैसे 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन,
150 दिन। कितना दिन तक? जैसे उदाहरण के लिए कोई हीरो हीरोइन बन जाते हैं, कोई खिलाड़ी बन जाते हैं, वो अपना काम से व्यस्त रहेंगे तो कितना दिन तक अगर प्रेजेंट नहीं होते संसद भवन में, संसद का जो सत्र चलता है उसमें नहीं जाएंगे तो उसका सदस्य खत्म हो जाएगी 60 दिन तक, यानी 2 माह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। 60 दिन तक जो नहीं गए उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा, अब सांसद आपका पद छिना जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? कम से कम का बात किया है, ध्यान रखिए, कम से कम का बात किया है। ऑप्शन देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी होना चाहिए? कम से कम 2 बार होना चाहिए, यानी बी लॉक कर दीजिए। 6 महीना का अंतराल हो सकता है। आपसे पूछ देगा कितनी बार होता है, चाहे होना होता है तो आप 3 बार बोलिएगा, 3 बार होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कम से कम 2 बार होना ही चाहिए, यानी आपको लॉक कर दीजिए बी को। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 32। क्वेश्चन देखिए थोड़ा लंबा है। निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करता है? कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको भारतीय संसद में कौन कौन, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये अलग अलग मतलब विशेष बहुमत से 2/3 से पास करना पड़ेगा? साधारण विधेयक को, धन विधेयक को, वित्तीय विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को। तो किसको करना पड़ेगा? संविधान संशोधन जो विधेयक रहता है, संविधान संशोधन कितना होता है? आर्टिकल 368, ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल है, इसी के अंतर्गत इसको किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है? 368 आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के आधार से किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा संविधान संशोधन विधेयक, डी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है। संसदों के वेतन, संसद नहीं होगा सांसद होगा, संसद है उसका वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, 33 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, संसद नहीं होगा सांसद होगा, सांसदों का वेतन संसद के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है उसको बताना है। तो ये संसद निर्धारित करती है, यानी ये आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? यानी मीटिंग, जो चेंबर का मीटिंग होता है उसमें कितना लोगों को जरूरी है, वो कितना परसेंट का? 1/10 भाग, 1/6, 1/4, 1/3। तो 1/10 भाग कम से कम होना चाहिए, यानी ये आप लोग लॉक कर दीजिए, तो ही आपका मीटिंग हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कब बुलाया जाता है उसको बताना। राष्ट्रपति जब बुलाएं, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में, संसद का सत्र शुरू होने में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको आंसर आपका बी हो जाएगा। जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पास नहीं होता है, उस स्थिति में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। संसद के संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है? किसके द्वारा संबोधन किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, डिप्टी स्पीकर, या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन लंबा है, देख लीजिए। संविधान संशोधन प्रस्ताव में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? अब संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव रहेगा और दोनों जो रहता है लोकसभा और राज्यसभा, अगर इसमें मतभेद रहेगा तो क्या होगा? लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित कर दिया जाएगा, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित कर दिया जाएगा, या संयुक्त अधिवेशन में होगा, या फिर प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होगा? जब भी संविधान संशोधन का बात किया जाएगा वहां पे मतभेद होगा, संयुक्त बैठक नहीं होता है, यानी आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। ये संयुक्त विधेयक अधिवेशन किसमें बुलाया जाता है? ये साधारण बिल रहता है उसमें बुलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो साधारण बिल है उसमें किया जाता है, संविधान संशोधन में नहीं होगा। अरे लोकसभा और राज्यसभा अकेले कुछ नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं? तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिए, किसको? डी को लॉक कर दीजिएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान सभा में दोनों में विशेष बहुमत से अलग अलग पास करना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम
विषय क्या होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या तो फिर स्थगन प्रस्ताव। क्या होता है? तो बिल्कुल आप लोग राइट किए हैं। क्या होगा बताइए? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रश्नकाल होता है, उसके बाद में शून्यकाल होता है। आंसर आप लोग बी लोग कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये शून्यकाल है, ये भारत का देन है संसदीय व्यवस्था में। आगे बढ़िए, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की घोषणा भारत की देन है? शून्यकाल। हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, आप लोग ये लोग कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? कम से कम बोला गया है, आप लोग गलती नहीं होना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। दो बार कम से कम होना चाहिए। बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। सांसदों वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। संसद नहीं होता है, सांसद होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। तो ये हो जाएगा संघीय सरकार। हम लोग देखते हैं, संघीय सरकार हम लोग कनाडा से अपनाए हैं। भारत का संघीय व्यवस्था केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। एक सांसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासमत जो विकास का कार्य है, कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकती है? यानी कोई भी सांसद जब बनते हैं, 10 लाख, 10 लाख जो क्षेत्र है, 10 लाख जो क्षेत्र है इसका, वहां से एक सांसद का नियुक्त किया जाता है। तो ये जो सांसद रहते हैं, वो विकास करने के लिए उसको कितना केंद्र सरकार से पैसा मिलता है उसको बताना है एक साल में। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, कितना दिया जाता है बताइए? जैसे उदाहरण के लिए रांची संसदीय क्षेत्र हो गया, वहां पे कौन है भाई? संजय सेठ। तो संजय सेठ जब वहां बन गए, 10 लाख जनसंख्या में एक सांसद बनते हैं, तो उसको जब चुनाव हो गया, 5 साल के लिए वो बन गए हैं, क्या सांसद बन गए हैं, तो उस रांची क्षेत्र का विकास करने के लिए उसको कितना पैसा मिलेगा उसी को बताना है। तो आप लोग कर दीजिएगा डी को, 5 करोड़ मिलता है। सांसद लोग विकास करते ही नहीं है, सांसद कोटा से 5 करोड़ रुपया मिलता है हर साल कि अपना क्षेत्र का विकास करिए बोल के। सांसद लोग को अपना पॉकेट से पैसा लगाना रहता है, भारत सरकार का पैसा को लगाना रहता है, वहाँ का जनता का विकास करना रहता है, लेकिन लोग सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग किसको लॉक करना है? डी को लॉक कर दीजिए, 5 करोड़ मिलता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये राष्ट्रपति करता है कि उसका सदस्यता जाएगी या नहीं, अयोग्य है या योग्य है, उसके बारे में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। भारत की संचित निधि से धन निर्गमय पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री या तो अधिकृत मंत्री या संसद। तो ये काम करता है संसद के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 45 क्वेश्चन था, 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था। आपका रिवीजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, ये है व्हाट्सअप का। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ के लिए। क्लास कैसे रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं लगातार, आप लोग प्यार दीजिएगा तो ही ना क्लास को हम कंटिन्यू आगे ला पाएंगे और अच्छा से अच्छा कवर कराएंगे। सभी चैप्टर बाय अभी हम क्वेश्चन एमसीक्यू करा रहे हैं, आप लोग बोलिएगा तो थ्योरी क्लास भी करा देंगे। और लास्ट में फिर